गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे। और चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की बहुत ज़बरदस्त क्लास होने वाली है और आज की हमारी जो क्लास है वो किसकी है, एवरेज की। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 21। जल्दी से बताएं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है, व्हाट विल बी द एवरेज ऑफ द इवन नंबर अप टू 100। 100 तक की सभी सम संख्याओं का एवरेज कितना होगा। तो 100 तक की अगर हम सभी सम संख्या की बात करते हैं तो आप जानते हो कि इवन नंबर स्टार्ट होता है 2 से और 100 तक जाएंगे तो 100 ही इवन नंबर हो जाएगा लास्ट। तो हमारे पास एवरेज क्या हो जाएगा, 100 प्लस 2/2 कितना हो जाएगा, 102/2 और ये हो जाएगा 51। आंसर कितना आएगा, 51 आएगा। 51 आएगा। वीडियो रुक नहीं रही है बबली जी, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, एकदम सही वीडियो जा रहा है, आपका नेटवर्क प्रॉब्लम कर रहा होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करेंगे और आप बताओ क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर कितना आएगा। क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा गया है कि 60 तक की सभी विषम संख्याओं का, विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा। व्हाट इज द एवरेज ऑफ द ऑल ऑड नेचुरल नंबर अप टू 60। 60 तक की सभी विषम संख्याओं का एवरेज। हाँ नहीं रुक रहा है आशीष जी। देखिए 60 तक की सभी विषम संख्याएं लेना है तो विषम संख्याएं तो भैया 1 से स्टार्ट होती हैं। 1 से लेकर कहां तक जाओगे, 60 तक जाना है, लेकिन 60 ऑड नंबर तो है नहीं तो 59 पे लिखना पड़ेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, 1 + 59/2। आंसर हो जाएगा 60/2। देन आंसर हो जाएगा 30। आंसर हो जाएगा 30। आइए क्वेश्चन और देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर ये 22 था। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 23। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, इसीलिए मैं आपको जबरदस्त प्रैक्टिस करा रहा हूं और इतना प्रैक्टिस करने के बाद मुझे नहीं लगता है कि एवरेज का कोई भी क्वेश्चन आपसे बचेगा। एवरेज का कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं बचेगा, इतना मेरी गारंटी है अगर आपने सारा वीडियो अच्छे से देखा हुआ है तो। कह रहा है 70 तक की सभी सम संख्या, तो भाई 2 से लेंगे, 2 से लेंगे चूंकि इवन नंबर है और 70 तक ही जाएगा और 2 + 70/2 हो जाएगा, 72/2 हो जाएगा। कितना आ जाएगा, 36। कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। 23 का ए आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। ये आ गया हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या गिवन है जरा देखने का प्रयास करो। क्वेश्चन नंबर 24 में गिवन है कि फर्स्ट 5 प्राइम नंबर का एवरेज कितना होगा। तो अभी मैंने बताया था कि 5 प्राइम नंबर क्या होते हैं। प्राइम नंबर वे नंबर होते हैं जिनका केवल 2 फैक्टर होता है, एक वो खुद होता है और एक होता है। ठीक है भाई, एक होता है। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, ऐसे केस में भाई फर्स्ट 5 नंबर लिखना पड़ेगा। और मैंने ये भी बताया था कि जब प्राइम नंबर पे क्वेश्चन होता है तो वहां पर कोई ट्रिक नहीं चलती है, आपको बेसिक से ही लगाना पड़ता है। तो प्रथम 5 अभाज्य संख्या लिखेंगे, 2 हो जाएगा और 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा और 11 हो जाएगा। डिवाइड बाय कितना करना पड़ेगा भाई, 5 नंबर है तो 1 2 3 4 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 10 और 7 और 8, कितना हो जाएगा 28। 28/5 कर दूंगा, कितना हो जाएगा 5 5 जा 25 और ऐड करने में दिक्कत हुई, 7 3 10 हो गया और 10 10 20 और 7 27 और 1 28, ये हो जाएगा 50 25 3 और 5 छक्का 30। ऑप्शन क्या आ रहा है इसका, 24 का 5.6 आ रहा है क्या, 24 का ऑप्शन क्या आ रहा है 5.6, बताइए जरा। हाँ यही आ रहा है ना, 24 का आंसर आ रहा है 5.6। सही कर देते हैं इसको, मिस्टेक है यहाँ की, 5.6 24 नंबर। ठीक है, यही आंसर आएगा, कोई गलती नहीं इसमें। और आगे बढ़ जाते हैं। ये आपको बताना है, देखिए बहुत ध्यान से बताना है, इस क्वेश्चन में पक्का गलती करोगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 25 को अगर थोड़ा सा भी लापरवाही करोगे तो गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर, अगर इस क्वेश्चन में थोड़ा सा भी लापरवाही की आपने तो आप गलत कर जाओगे। और जल्दी से बताओ इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा। क्वेश्चन नंबर 25।
क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर कितना आएगा? देखिए क्वेश्चन में क्या गिवन है, कह रहा है फाइंड द एवरेज ऑफ द इवन नंबर बिटवीन 6 एंड 50। 6 और 50 के बीच की सभी सम संख्याओं का एवरेज बताना है हमको। तो हम 6 के बीच बताना है तो हम यहां से 8 लेंगे, और 50 के बीच बताना है तो हम क्या लेंगे? 48 लेंगे। इवन नंबर है ना, 50 तो ले नहीं सकते, तो इसका सम करेंगे तो ये हो जाएगा 8 + 48/2 कितना हो जाएगा? 56/2। तो आंसर कितना आ जाएगा? 28 आएगा भाई। ठीक है, आप आशीष जी 27 कैसे आएगा? जो हमने कहा था वही गलती आपने कर दी भाई। बीच में पूछा है ना, बीच में पूछा है ना कि 6 और 50 के बीच, 6 और 50 के बीच मतलब हम 6 नहीं ले सकते, हमें 8 लेना पड़ेगा। उधर 50 नहीं ले सकते, 50 के पहले लेना पड़ेगा 48। क्वेश्चन इज क्लियर, नो डाउट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे और अगला क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे और आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर कितना आएगा। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 6 की बात करता हूं, देखिए यहां पर क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 की में क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है कि 6 के प्रथम 5 गुणजों का औसत क्या होगा? व्हाट विल बी द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 6। तो ये गुणज क्या होता है? गुणज का मतलब होता है टेबल, मतलब यहाँ के 6 का टेबल लिखना पड़ेगा। 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, 6 चौक 24 और 6 पंचे 30। 6 के प्रथम 5 मल्टीपल, 6 के प्रथम 5 टेबल, 5 गुणज लिखना पड़ेगा। तो हमने लिख दिया 6, 12, 18, 24 और 30। अब ऐसे केस में हम देखें तो भाई यहाँ पर हमने लिख दिया। अब हमें इसका एवरेज बताना है, तो पहला तरीका क्या है कि भाई आप 6 + 12 + 18 + 24 + 30 और डिवाइड बाई 6 कर दो तो आंसर आ जाएगा। क्योंकि 6 डिवाइड बाई कितना करोगे? 5। 1 2 3 4 5 नंबर है ना, डिवाइड बाई 5 करोगे। अच्छा दूसरा तरीका क्या हो जाएगा? तब आप तुरंत दिमाग लगाओगे और कहोगे क्या कि सर यहाँ पर हमने टेबल ही तो लिखा है 6 का, और जब 6 का हमने टेबल लिखा है तो इनके बीच का गैप बराबर होगा, और जब गैप बराबर होता है तो आप राजा आदमी होते हैं, उस समय आप कई तरीके जानते हैं एवरेज निकालने के भाई। और अगला तरीका क्या हो जाएगा? अगर गैप बराबर है तो आप पहला और लास्ट वाला नंबर ऐड कर दो, तब भी आप एवरेज निकाल पाओगे। 36 हो जाएगा, और 36 बाई कितना हो जाएगा? 2। आंसर कितना आ जाएगा? 18 आ जाएगा। ठीक है भाई। या फिर आप अगला तरीका क्या लगा सकते हो? अगला तरीका लगा सकते हो बीच का नंबर ले लो, वही एवरेज हो जाएगा। तो बीच का नंबर एवरेज हो जाएगा 18। बीच का नंबर क्या हो जाएगा? 18 हो जाएगा। ठीक है। अब लेकिन अगर मैं यहां से देखो एक ट्रिक और निकालता हूं, ध्यान से देखिएगा भाई। मैं क्या करूंगा? पहला नंबर लूंगा और लास्ट, बीच का नंबर आपको पता हो चाहे ना पता हो, मुझे पहला नंबर मिल जाए लास्ट नंबर मिल जाए, मैं आंसर बता दूंगा। तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा? +36 डिवाइड बाई 2। इसको मैं क्या लिख सकता हूं? इसको लिख सकता हूं 6 + 6 × 5/2 लिख सकता हूं। ध्यान दीजिएगा, यहां पर अगर मैं 6 कॉमन कर दूं, अगर मैं 6 कॉमन कर दूं तो ये कितना हो जाएगा? 6 यहां पर हो जाएगा 1, और ये 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, और बाई कितना हो जाएगा? 2। मैं क्या बताना चाह रहा हूं? मैं ये बताना चाह रहा हूं कि अगर मैं यहां से 6 को कॉमन कर दूं तो 1 + 5/2 आएगा। 1 + 5/6 आ जाएगा, और ये हो जाएगा 6 6 6 जा 36, और 36/2 कितना आ जाएगा? 18 आ जाएगा। तो आप इस बात को समझते रहिएगा, अभी आगे हम इसका यूज करेंगे। ठीक है, इसका आंसर आगे यूज करेंगे। तो आगे चलते हैं। देखिए एक क्वेश्चन और बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए कितना आएगा? क्वेश्चन नंबर 27 का, क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर कितना आएगा? क्वेश्चन नंबर 27। अब क्वेश्चन नंबर 27 का अगर मुझे आंसर बताना है तो इसको अगर मैं डायरेक्ट चाहूं तो क्या मैं लिख सकता हूं? ये 12 × 14/2। बताओ क्या मैं इसको लिख सकता हूं? 12 × 14/2, ये हो जाएगा 2 छंग 12 और 14 छंग कितना हो जाएगा? 84, 84 आएगा। ये मैंने कहां से लिखा है आप लोगों को समझ में आया? अभी जो मैंने यहां पर लिखा था उसी से मैंने लिखा है। अभी जो यहाँ पर मैंने एक्सप्लेन किया था आपको उसी से मैंने लिखा है। अगर आपको वो ये नहीं याद है तो आप ऐसे कर लेना कि भाई 12 के हमें 13 गुणज चाहिए। अगर 12 के 13 गुणज चाहिए, मल्टीपल चाहिए, तो पहला ले लो 12 और हमें अंतिम वाला मिल जाए, बस काम हो जाएगा। अंतिम वाला क्या हो जाएगा? 12 × 13 हो जाएगा।
ये रहेगा 12 और अंतिम वाला कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा इन दोनों का सम डिवाइड बाई 2, देखो वही आएगा कितना, इन दोनों का सम और डिवाइड बाई 2, वही तो मैंने बताया था अभी। तो यहां से अगर हम 12 को कॉमन कर दें तो ये क्या हो जाएगा 13, यहां से 1 14 और बटे में कितना 2। आप देखो यही आया है, यही आया है। और डायरेक्ट आपको यही लिखना आना चाहिए, डायरेक्ट आपको यही लिखना आना चाहिए। चाहे तो आप इसका गुणा कर लो, 13 दूना 26 हो जाएगा और 13 1 कम 13 और 2 कितना हो जाएगा 15। तो इसको जब मैं लगाऊंगा तो इन दोनों को जोड़ के डिवाइड बाई 2 करना पड़ेगा। 12 प्लस 156 बाई 2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 168 बटे 2, 2 8 16 और 2 चौको 8, 84। हाँ चलिए एक और बताइए जरा, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए कितना आएगा। अच्छा इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या कह रहा है, 9 के प्रथम 30 गुणजों का औसत क्या होगा। 9 के प्लस 30 गुणजों का औसत क्या होगा, जरा ट्राई करो, इसमें क्या आएगा, इसके लिए क्या लिखोगे। अब इसके लिए मैं क्या लिख सकता हूं, डायरेक्ट मैं लिख सकता हूं 9 इंटू 31 और बाई 2, ये हो जाएगा 9 3 27, 9 1 कम 9 बाई 2, 2 1 कम 2, 2 3 6, 2 9 18, 2 5 10, 139.5, 139.5 आएगा। अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते हो तो आप ऐसे कर लो, इसका पहला 9 का पहला मल्टीपल क्या होगा 9 होगा और 30 वाला क्या होगा 9 9 3 27, 270 होगा और दोनों को डिवाइड करके बाई 2 कर दो, तब भी आप आराम से आंसर निकाल ले जाओगे, तब भी आप आराम से आंसर निकाल ले जाओगे। उम्मीद करते हैं कि सब समझ रहे होंगे। आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं। यहाँ पर स्वाति 279 क्या है, 279 बाई 2 करोगे ना। हाँ चलिए स्वाति तुमने लिखा है 269 बाई 2, 269 बाई 2 नहीं करेंगे, 279 बाई 2 करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 29 की। यहां कह रहा है प्रथम 5 3 के गुणज, 3 के प्रथम 5 गुणज लेना है तो मुझे लिखना पड़ेगा 3 गुणा 5 गुणज लेना है ना, तो 6 बटा 2, 2 3 6, 3 3 जा कितना हो जाएगा 9। बाकी आप समझ सकते हो, पहला गुणज 3 हो जाएगा और पांचवा गुणज क्या हो जाएगा 15 और दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 18 और 18 बाई 2 कर देंगे कितना आ जाएगा 9। आशीष जी किस क्वेश्चन का आंसर आप डी बता रहे हैं, 29 का बी। हाँ आशीष जी आप किस क्वेश्चन का आंसर डी बता रहे हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 कैसे बनेगा। क्वेश्चन नंबर 30 की अगर हम बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 30 में कह रहा है इफ 7p 7q 7r की वैल्यू ये है तो आपको बताना है pqr का एवरेज कितना होगा। तो भाई pqr का एवरेज बताने के लिए हमें करना पड़ेगा pqr का सम और डिवाइड बाय 3। मतलब अगर pqr का सम मिल जाए तो हमारा काम आसान हो जाएगा। तो pqr का सम कितना मिलेगा, हमारे पास दिया गया इक्वेशन है 7p 7q 7r इज इक्वल टू 252। यहाँ से अगर मैं 7 कॉमन कर देता हूँ तो ये हो जाएगा P प्लस Q प्लस R इज इक्वल टू 252। इस 7 से अगर मैं इसको डिवाइड कर दूँ तो 7 3 21, 7 6 42। मैंने देखा कि मुझे मिल जाएगा P प्लस Q प्लस R बराबर क्या हो जाएगा 36 और इसी को तो मुझे यहाँ रख देना है तो इसी में डिवाइड 3 कर दो। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा 12। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। भाई PQR का जो सम है वो कितना है 36 है और नंबर कितने हैं 3 है। तो मुझे क्या बताना है एवरेज बताना है। एवरेज बताने के लिए मैं 3 से डिवाइड कर दूंगा, आंसर आ जाएगा सी। एक क्वेश्चन और देखते हैं ऐसा ही। ये क्वेश्चन हमारे सामने है, देखिए इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। अगर मैं डायरेक्ट करना चाहूँ तो भाई सम कितना दिया है 108 दिया है,
और इस 108 को पहले तो आप 3 से डिवाइड कर दो क्योंकि इधर 3 जाएगा। उसके बाद में नंबर कितने हैं 1 2 3 4, आप 4 से डिवाइड कर दो तो ये हो जाएगा 4 3 12 और 12 9 108। तो डायरेक्ट आपको ऐसे करना है। ये तो हमने आपको समझाने के लिए लिखा है, ये तो हमने आपको समझाने के लिए लिखा है और आपको डायरेक्ट ऐसे ही निपटा देना है। क्लियर हो गई बात? चलिए अब क्वेश्चन नंबर 32 से कल डिस्कस करेंगे, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 32 से अगली क्लास में हमारी बात होगी। आज के लिए बस इतना ही। खूब लगातार पढ़ा हम लोगों ने, ठीक है। तो नगमा शायद चली गई हैं, केवल 2 ही लोग बचे हुए थे, स्वाति और आशीष जी। चलिए मिलेंगे कल भाई, ठीक है। हाँ, शाम को मिलेंगे 9 PM पे। तो शाम को 9 PM पे तैयार रहेंगे आप लोग, 9 PM पे मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय, गुड नाइट। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय, गुड नाइट।